नंबरदार दाद जैन साहब, मैं नायक सोनम एक सरदार तहसील के परिवार में समझता सर थोड़ा पीछे आओ प्लीज सर सर रेडी खींच दो सब यहाँ अपने पापा के बारे में कुछ शब्दों को रखना चाहती हूँ जिन्हें हमने 17 दिसंबर को खोया। मेरे पापा अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें और उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान मेरे पापा ने हमारे इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया था कि पाकिस्तानी ट्रूप्स हमारे टेरिटोरी में घुस आए हैं। उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी उससे हमारी इंडियन आर्मी अलर्ट हुए और अपना स्ट्रेटजी बनाई। इसका परिणाम हमारे इंडियन आर्मी ने जीत हासिल की, जो कि हम कारगिल विजय दिवस के रूप में आज भी मनाते हैं। मुझे याद है उस समय जब हम बहुत छोटे थे, जब हमारे इंडियन आर्मी के जवान हमारे घर आते थे और पापा को रातों रात जगा कर ले जाते थे, तो हम उन्हें पकड़कर रोते थे, लेकिन मेरे पापा हमें हिम्मत और दिलासा देते थे। मेरे पापा पहले इन्फॉर्मर ही नहीं, उन्होंने हमारे इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर युद्ध समाप्त होने तक साथ रहे और युद्ध समाप्त होने के बाद भी हमारे इंडियन आर्मी के जवान के साथ पेट्रोलिंग के लिए जाते थे और गाइड भी करते थे। मेरे पापा ने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की, देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए हमेशा खड़े रहे। उनके डेडिकेशन, उनके हिम्मत और उनके देशभक्ति का जज्बा सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए एक मिसाल है। मेरे पापा हमारे परिवार के हीरो के साथ साथ पूरे देश के हीरो थे। उनकी बहादुरी, समर्पण और देशभक्ति ने हमें हमेशा गर्व किया है। इसलिए उन्हें कारगिल विजय दिवस के समय कारगिल हीरो टाइटल भी मिला था, जो उनके समर्पण और बहादुरी का प्रतीक है। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। हमें गर्व हो रहा है कि वो मेरे पापा है। उन्होंने हमें अपना देश के लिए सेल्फलेस करेज और देश के लिए प्यार का मतलब समझाया है। वो चाहे हमारे बीच फिजिकली नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, मुझे अपना पापा के बारे में कहने का अवसर दिया। उन्हें हमेशा एक सच्चे हीरो के रूप में याद किया जाए। He was my backbone. He was hero of my family. He was hero of Kargil war. We will always miss you, my dear Papa. Jai Hind.
थोड़ा सा आप जय हिंद, सुप्रभात और जुले। मैं मेजर अभिमन्यु कौशल, ब्रिगेडियर रघुदीप मनास, सेना मेडल, कमांडर 192 माउंटेन ब्रिगेड की ओर से मेजर जनरल के महेश, सेना मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 8 माउंटेन करता हूं के लिए अमर कर दिया। अपनी वृद्धावस्था में भी श्री ताशी जी इंडियन आर्मी की जीत के हर समारोह को पूरे उत्साह और उल्लास से मनाते रहे, लेकिन 17 दिसंबर सन 2024 को भारत माता के इस वीर सपूत का निधन हो गया और वह वीर गति को प्राप्त हो गए। रोल में नमस्कार, मैं सिंह रुड़कर, डॉटर ऑफ लेट टशी नामग्या। आज यहाँ पे मेरे पिताजी के लिए, उनके मेमोरीज के लिए उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया। तो हमने अपने पापा को 17 दिसंबर में खोया, जो कि हमारे लिए एक बहुत प्रेशियस थे। ही वॉज माई बैकबोन, और ये हमारा फैमिली के हीरो के साथ साथ इस पूरा देश के हीरो थे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 99 के कारगिल युद्ध में मेरे पिताजी ही ऐसा बंदे थे जिन्होंने पहला इन्फॉर्म किया था इंडियन आर्मी को अलर्ट किया था कि वहाँ पे हमारे जो बंजू टॉप है, हमारे इस इलाके में कोई बाहर के घुसपैठ आए हुए हैं। तो इन्होंने जैसे ही इन्फॉर्म किया था इंडियन आर्मी को, उसी के हिसाब से इंडियन आर्मी ने उनके बात को सुन के, उनके पूरा बातों को अपने ध्यान में रखते हुए इसको उन्होंने अपनी इंडियन आर्मी ने एक स्ट्रेटजी बनाई, जिसके दौरान पूरा एक हफ्ते के बाद यहाँ पे कारगिल युद्ध शुरू हुई। और कारगिल युद्ध शुरू होने के बाद कुछ महीने तक चलते रहे। मेरे पिताजी ने सिर्फ इन्फॉर्म ही नहीं किया सर, तो उन्होंने एक इन्फॉर्मर होने के साथ साथ इंडियन आर्मी के जवानों के साथ अपने कंधे से कंधे मिलाकर, ना उनका वो खाने पीने का वो चिंता करते थे, ना ठंड का उनको चिंता होती थी। पूरा कंधे से कंधे मिलाकर उन्होंने युद्ध समाप्त होने तक उन्होंने इंडियन आर्मी के जवान के साथ दिया। साथ ही साथ ये युद्ध समाप्त होने के बाद भी उन्होंने क्या किया, हमारे भारत के जवान के साथ पेट्रोलिंग के लिए भी जाते थे, वो गाइड भी करते थे। मेरे पापा जी कहते थे कि मैंने सिर्फ उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया है, उनको मैंने कमांड भी किया था, क्योंकि हमारे इंडियन आर्मी के जवान को उतना मालूम नहीं था कि ये जो हमारे बंजू टॉप के रास्ते हैं या हमारे हर एक एरिया के जो रास्ते थे उनको उतना मालूम नहीं था। तो मेरे पापा जी कहते थे कि हमने उनको कमांड भी किया था, गाइड भी की थी और पेट्रोलिंग भी की थी। तो आज हमारे पापा हमारे साथ नहीं रहे, हमें इस बात की बहुत दुख हो रही है। बस मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पापा जहाँ भी रहे सुख के साथ रहे, शांति के साथ रहे। और मैं हर एक जवान से यही कहना चाहूँगी कि हर कोई अपना देशभक्ति के लिए जागे। हर कोई, चाहे ज़रूरी नहीं है कि हम यूनिफॉर्म इंडियन आर्मी की ही यूनिफॉर्म पहन के हम आगे बढ़े। हम बिना यूनिफॉर्म के अपने मन में ही, अपने दिल में ही देशभक्ति की भावना हर किसी के अंदर होनी चाहिए। इसलिए मैं अपने पापा को आज बहुत मिस कर रही हूँ। जय हिंद मेरे पापा जी। थैंक यू आशीष।